मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ की चकाचौंध, ऊंची इमारतें, फिल्मी दुनिया का ग्लैमर और बिजनेस की दौड़ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन इसी शहर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव संघर्ष करते हैं। ये कहानी है ऐसी ही एक मां की, जिसने अपने बेटे के भविष्य के लिए अपनी पूरी दुनिया ही बदल दी। राधा शर्मा मुंबई के एक छोटे से चाल झुग्गी में रहती थी। उसका पति रमेश एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूर था और वह खुद घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। उनका बेटा आकाश 10 साल का था और पास के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन आकाश ने स्कूल से लौटकर राधा से कहा, मां, मेरे टीचर ने कहा कि अगर मैं अच्छी पढ़ाई करूं तो मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू जो चाहे बन सकता है। हम तेरे लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन उस रात जब रमेश घर लौटा तो उसने राधा से कहा, फैक्ट्री वाले ने कहा है कि अगले महीने से मेरी नौकरी जा सकती है। हमें खर्चे कम करने होंगे। राधा का दिल डूब गया। आकाश की पढ़ाई का क्या होगा? अगले कुछ हफ्तों में हालात और बिगड़ गए। रमेश को नई नौकरी नहीं मिली और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन आकाश के स्कूल से नोटिस आया कि अगर फीस नहीं जमा कराई गई तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। राधा ने रमेश से कहा, हमें कुछ करना होगा। आकाश की पढ़ाई बंद नहीं हो सकती। लेकिन रमेश निराश था। हमारे पास पैसे नहीं है राधा। शायद आकाश को अभी स्कूल छोड़कर काम करना पड़ेगा। राधा ने ठान लिया वह अपने बेटे के सपने को मरने नहीं देगी। अगले दिन राधा ने मुंबई की सड़कों पर चलते चलते छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू किए। उसने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए और यहां तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी भी की। लेकिन पैसे बहुत कम थे। एक दिन वह एक बड़े रेस्टोरेंट के पास से गुजरी जहां उसे एक आइडिया आया। उसने मैनेजर से पूछा, साहब, क्या मैं यहां खाना बना सकती हूं? मुझे अच्छा खाना आता है। मैनेजर ने उसे एक मौका दिया। राधा ने अपने हाथों से बने पराठे और सब्जियां बनाई। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैनेजर ने उसे काम पर रख लिया। धीरे धीरे राधा की मेहनत रंग लाई। उसकी कमाई बढ़ी और आकाश की फीस जमा हो गई। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। आकाश को अच्छी पढ़ाई के लिए प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत थी। राधा ने फिर से काम बढ़ा दिया। वह सुबह से लेकर रात तक काम करती, लेकिन हार नहीं मानती। एक दिन आकाश ने कहा, मां, तुम इतनी मेहनत करती हो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। साल बीतते गए। आकाश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास की। जब उसका रिजल्ट आया तो पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा। आकाश ने कहा, मां, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कभी हार नहीं मानी। राधा ने गर्व से कहा, बेटा, जब मन में जुनून हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज आकाश एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है और राधा ने अपना छोटा सा कैफे खोल लिया है जहां वह लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाती है। मुंबई की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में राधा जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। माता पिता का त्याग और संघर्ष ही बच्चों के सपनों को उड़ान देता है। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते।